नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं टोहाना क्षेत्र में और टोहाना क्षेत्र के जमालपुर गांव के अंदर है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो किला यहां पर मौजूद है। क्योंकि फतेहाबाद क्षेत्र के अंदर बहुत सारे इतिहास से जुड़े हुए ऐसी इमारतें हैं और उसी के चलते आज एक इमारत में यहां पर हम खड़े हुए हैं जो जमालपुर गाँव के अंदर है। और पृथ्वीराज चौहान के से ये जो किला है जो खंडित हो चुका है और ये जो पृथ्वीराज चौहान से ये संबंध रखता है। ज़्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ शोधकर्ता जो इतिहास में अध्ययन करते रहते हैं ऐसी चीज़ों का, अजय जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका। आप हमें जानकारी बताएं इस किले की क्या पूरी जानकारी है और कब यहाँ पर आक्रमण हुआ था, किसके नाम से ज़्यादा जाना जाता है? ये पंजाब का फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस किला था पृथ्वीराज चौहान का। और यहाँ से होते हुए हांसी और वहाँ से फिर आगे बढ़ती थी सेनाएं, जो भी विदेशी आक्रमणकारी आते थे। 7वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया गया था। चौहान वंश के शासकों ने किया था इस किले का निर्माण। और मोहम्मद गौरी ने जो फर्स्ट वार हुई थी उसकी पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो इसी किले को तहस नहस करने के बाद यहाँ से वो हांसी निकले थे और हांसी से फिर वो दिल्ली गए थे। तो ये फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस था चौहान राजवंश का किला जो था। चौहान राजवंश जैसे हम सभी को पता है, ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में राज्य करते थे शकंभरी में। और जैसे ही प्रतिहार राजवंश कमजोर पड़ा तो इन्होंने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। वासुदेव जो थे इसके प्रथम राजा थे। और उसके बाद जैसे जैसे इनकी उत्तर भारत में शक्ति बढ़ती गई तो यहाँ इन्होंने काफी बड़ी इमारतों का निर्माण भी करवाया, जिसमें से मेन तो हांसी का किला है और टोहाना का किला है। और दिल्ली का लाल किला भी जो है वो भी चौहान तोमरों द्वारा बनाया हुआ माना जाता है। तो ये जो किला था ना, ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, जब इनकी राजधानी अजय मेरू बनी थी। उसी वक्त इस किले का निर्माण जो है चौहान राजवंश शासकों ने करवाया था। और फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस रहा है ये भारत, मतलब 1100 ईस्वी तक लगभग ये किला। हमने देखा कि यहाँ पर सुरंगें भी बनी हुई हैं, उसके अंदर मटके हैं और बहुत सारे यहाँ पर जो और भी इमारतें हैं टूटी पड़ी हैं। क्या हम इस सुरंग के बारे में जानना चाहेंगे? ये जो सुरंग है यहाँ से कहाँ तक जाती थी? सुरंगें जो है ये गांव में काफी दूसरी, क्योंकि किले के अंदर जो ना एक दरवाजा नहीं होता था, गुप्त दरवाजे बहुत सारे बनाए जाते थे ताकि दुश्मन को धोखा दिया जा सके। इसलिए 8 या 10 20 दरवाजे मतलब गुप्त सुरंगों का निर्माण करवाया जाता था। उनमें से मेन सुरंग जो होती थी ना, वो ही हांसी के किले तक जाती थी। ठीक है ना। तो उसके अलावा जो वो छोटे छोटे जो धोखा देने के लिए जो सुरंगें बनाई जाती थी ताकि दुश्मन जो भटक जाए, रास्ता भटक जाए, वो यहाँ कोई तो गांव की साइड निकल जाती है, कोई सड़क के दूसरी साइड निकल जाती है, ऐसे अलग अलग है यहाँ। तो गांव में दिक्कत है, जब लोग मकान बनाते हैं नींवें खोदते हैं तो वो सुरंगें आ जाती हैं बाहर, उसके बाद उसमें मिट्टी डाल के वो मकान बना लेते हैं अपना। तो ऐसे बहुत सारी सुरंगें हैं यहाँ। तो हमने देखा इसकी जो ईंटें हैं या इसकी इमारत का जो निर्माण है वो चूने से किया गया है और डिजाइन इसके अंदर जो है बहुत ही अलग से कलाकृति इसमें ये आप देखो, हिंदू जो शैली है ना, चौहानों की जो शैली है, वो आपको समानता मिलती है किलों में। उनके डिजाइन एक से ही मिलते हैं, आप किसी भी किले में चले जाओ। तो इसका डिजाइन जो है दिल्ली के लाल किले से मेल खाता है सारा का सारा। अच्छा। जितना भी आप देखोगे ऊपर से नीचे से जहां भी देखोगे, दिल्ली के लाल किले और इसके निर्माण में आपको समानता मिलता है। वही वास्तुशैली दिल्ली के लाल किले में और वही जो वास्तुशैली है इस जो जमालपुर में ये किला है इसमें यूज की गई है। ठीक है, हाँ, समानता ये। चाहे राजस्थान के किले भी देख लोगे आप, तो वो भी ऐसी ही सेम ऐसे ही मिलते हैं आपको। तो ये समानता है, क्योंकि जब अजय मेरू से उन्होंने यहाँ पंजाब में किले का निर्माण करवाया था तो कल जो आर्टिस्ट थे या जो इसके निर्माण करता थे तो उन्होंने राजस्थान से ही हायर किया था उनको। तो वो सेम ही है, एक ही जैसा इनका वास्तु मिलता है, निर्माण जो है ऐसा ही मिलता है, स्ट्रक्चर सारा का सारा। तो ये हमारे साथ अजय जी थे जिन्होंने बताया इस किले का क्या पूरा इतिहास है। क्योंकि ये किला पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे जो मेन माने जाते हैं उनके से संबंध रखता है। और ये जो किला है वो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर तोपों से जो आक्रमण किया था, ऐसा माना जाता है कि तब ये किला खंडित हो चुका था। और इसके अंदर जो सुरंगें हैं, क्योंकि किले जब राजा महाराजा बनाते थे तो गुप्त दरवाजे या गुप्त सुरंगें मान लो वो निकलने के लिए यहाँ से तो वो बनाते थे। यहाँ की जो सुरंगें हैं वो भी अन्य किसी जगह पर निकलती थी, लेकिन अब मिट्टी के गिरने की वजह से वो लगभग बंद हो चुकी हैं। अजय जी ने बताया कि जो ये किला है ये मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के नाम से ये संबंध रखता है। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए और ज़्यादा लेकर आते रहें। धन्यवाद।